सोचते रहे, करते रहे, जीतेगा तो पतंग ही, मिलेगा हमारे पतंग को ही सम्मान, जीतेगा सिर्फ अब्दुर्रहमान। जब मैं इस पार्टी में आई थी तो मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कि मैडम आप इस पार्टी में क्यों, कैसे और किस वजह से आप इस पार्टी में कैसे आ गई, ये तो मुस्लिमों की पार्टी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उनसे ये पूछा कि आप जब ब्लड बैंक में जाते हो, किसी मरीज को अगर जरूरत पड़ती है तो क्या आप उससे ये पूछते हो ब्लड बैंक वाले से कि सुनो जरा हिंदू का ब्लड देना या फिर किसी मुस्लिम का ब्लड देना, या ये कहते हो कि मुझे ओ पॉजिटिव चाहिए या बी पॉजिटिव चाहिए या जो भी ब्लड ग्रुप है वो चाहिए, ये पूछते हो ना। तो फिर ये सवाल कहां से आया कि मैं इस पार्टी में क्या कर रही हूँ? मैं उस पार्टी के साथ हूँ जिसपे सच में विकास की बातें चल रही हो, ना कि बकवास की बातें चल रही है। दूसरी बात, इतने पे भी बात थमी नहीं और बातें चलती रही। मुझे पूछा गया बहुत बार और धमकियां भी मिलती रही कि आप इस पार्टी को छोड़ दें वरना आपको आपकी सांसें भी ली जा सकती है। मैंने कहा मेरी सांसें तो तुम बाद में लोगे, पहले अपनी संभालो। सामने शेरनी खड़ी है, बकरी नहीं है, बकरी शेरनी को डर नहीं लगता किसी से और ना ही डरती है। मैं तो हिसाब लूंगी, हिसाब लेने के लिए आई हूँ और मुझे पता है कि यही पार्टी सही है और यही पार्टी जवाब देगी और यही पार्टी जवाब मांगेगी सरकार से। इसलिए तुम लोगों को बुरी लगती है इनकी बातें और बुरी लगती है तुम्हें इनकी सच्ची बातें, क्योंकि ये सच बोलते हैं और सच्चाई जो होती है वो हमेशा कड़वी होती है, दवाइयों की तरह। जैसे कि दवाइयां कड़वी होती है उसी तरीके से सच्चाई भी कड़वी लगती है। अब हम जीएसटी की बात करें, खाने में जीएसटी, कपड़े पहने में जीएसटी, औरतों के श्रृंगार पे जीएसटी। हद हो गई भाई, मेकअप करना भी अब एकदम बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया। खाने पे जीएसटी लगा रहे हैं, औरतों के श्रृंगार पे जीएसटी लगा रहे हैं। ऐसा करो कुछ दिन के बाद हमारे सांस लेने पर भी जीएसटी लगा देना, काम ही खत्म है। कि आप इतना ऑक्सीजन ले रहे हो, इसका जीएसटी दो, उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगी भाई। अरे क्या क्या सरकार है, वोट हम कर रहे हैं, वोट हम बना रहे, दे करके आपको सरकार आप जमा रहे आप अपना अधिकार। क्यों भाई, ये कैसी? मैं तो ये नहीं दूंगी और इसलिए मैं आई हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिमीन की पार्टी में, क्योंकि मुझे पता है कि ये आप लोगों से सवाल पूछेगी और यही आप लोगों का हक और अधिकार वापस लेकर के आएगी। अरे जब मुंह में आवाज ही नहीं है तो वो बोलेंगे क्या, और जब उनकी समझ में ही कुछ नहीं है तो वो समझेंगे क्या? और जो परेशानियां हैं उनको जब उनके बारे में मालूम ही नहीं है तो वो आपके लिए काम करेंगे क्या? तो आंखें बंद करके जो इस तरीके से 15-20 साल से आप लोग वोट देते आ रहे हैं, ये देने का काम आप लोग अब मेरे हिसाब से बंद करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी जो किशनगंज जो शहर या सीमांचल जो है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी को काले पानी की सजा चाहिए तो वो किशनगंज चला जाए। पता है आप लोगों को, जब मैं किशनगंज आई थी तो मुझे बोला गया था जिसे काला पानी की सजा होती है ना वो चाहता है किशनगंज। मैं बहुत हैरान थी कि मुझे ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं। पढ़ने के लिए आई थी, यहाँ पे तभी एक मात्र मेडिकल कॉलेज है और तो कुछ है नहीं, ना कोई ढंग की शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे, ना ही कोई ढंग की कॉलेजेस है, ना ही कुछ और है कि आप जान सके कि दुनिया में और भी चीजें होती हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं कि दुनिया में और कितनी चीजें होती हैं, क्योंकि आप लोग उन चीजों से काफी दूर है, क्योंकि आप लोगों को आपके हक अधिकारों के बारे में बताया ही नहीं गया है। मुझे आप लोगों से ये पूछना है या इस सरकार से मुझे ये पूछना है, अगर एएमयू बन जाती है तो परेशानी आपकी क्या है भाई, क्यों नहीं बनेगी? जैसे कि मारवाड़ी कॉलेज है हमारे यहाँ मारवाड़ी कॉलेज, उसमें 90% लोग जो है वो मुस्लिम है, मारवाड़ी तो नहीं है। तो इसका क्या मतलब कि आप हिंदू मुस्लिम करके वोट को अलग करेंगे? ना हिंदू हूं ना मुसलमानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी
क्योंकि मेरे हिसाब से वो ही एक नेता है जो गरीबों के नेता है, जो सच्चा नेता है, जो अच्छा नेता है, वो है अब्दुल रहमान, जिनको कि मैंने सबके साथ हंसते बोलते हाथ बढ़ाते गरीबों के साथ मिलते जुलते हुए देखा है। इनफैक्ट मैं खुद भी उनके साथ बहुत ही आराम से बात कर सकती हूँ। मुझे इस पार्टी में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर से आई हूँ, बल्कि काफी इज्जत मुझे बख्शी गई इस पार्टी में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी आप इस पार्टी को बोल सकते हैं कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। बिल्कुल गलत। ये सब बोल के सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काया जाता है और आपके वोट्स को हटाया जाता है। अपने अधिकारों को समझिए, अपने नस्लों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि अगर ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होती, उसका ब्रांच होता, तो क्या सरकार की पहल वैसी ही रहती जैसे कि एमयू के लिए है? नहीं, यहाँ जरूर बनता, बट क्योंकि एमयू है इसलिए उन लोगों ने नहीं बनाया। मैं किसी रिलीजन कास्ट पे नहीं जा रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि सरकार के आप पे चश्मा चढ़ा है कास्ट और रिलीजन का। आप मुझे बोलते हैं कि मैं हिंदू होके मुस्लिम की पार्टी में आई हूँ, और आप कैसी सरकार हो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं बना करके अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होती उसे आप यहाँ बना देते। उसे क्यों नहीं बनाया आपने? इसलिए क्योंकि वो एमयू की पार्टी है, इसलिए आपने इसको बंद कर दिया कि कोई पढ़ ना सके, कोई कुछ कर ना सके। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अब अपनी आंखों से ये चश्मा उतारें, क्योंकि पतंग तो लहरा के मैं ही लेके जाऊंगी। मुझे ही पतंग लेके लहराना है, मुझे ही अच्छा सीमांचल बनाना है। पतंग लहरा के तो मैं जाऊंगी, सबको दिखाती रह जाऊंगी।